हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो, जैसे कि ये नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा। तो संज्ञा देखेंगे अपन लोग क्या होता है, किसी वस्तु, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना है अपन को, कोई इसकी है ना डेफिनेशन कुछ भी याद नहीं करना है ना, अपन को इसका मेन कॉन्सेप्ट समझना है कि होता क्या है। अगर देखो सीधा सीधा समझेंगे ना तो संज्ञा यानी जितनी भी चीज़ों के नाम हो, किसी के भी नाम, एक्स वाई जेड, है ना, कोई भी नाम हो किसी भी चीज़ का, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जानवर का, किसी भाव का, कोई भी नाम हो, नेम हो यानी नाम, तो उसी को क्या कहते थे हैं, संज्ञा, है ना, नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच में पहला क्या पढ़ रहे हैं, नाउन। ठीक, तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में लिख देंगे इसका, नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड एब्स्ट्रैक्ट इज कॉल्ड नाउन। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे अपन इसका। देखो, अगर देखेंगे थिंग, वस्तुओं का, तो टेबल क्या है, एक वस्तु, चेयर भी क्या है, एक वस्तु, बोतल भी वस्तु, पेन भी वस्तु, मोहन, मोहन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, मोहन, रोहन, है ना, ये व्यक्ति के नाम, प्रिया भी व्यक्ति, व्यक्ति में यानी सभी आ जाते हैं, किसी का भी नाम हो, चाहे गर्ल्स का हो, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, कोई भी हो, उन सभी के नाम हो अगर, तो वे एक कैटेगरी में रख देते हैं अपन लोग, पर्सन, व्यक्ति, है ना। उसमें अब स्थान का देखेंगे, किसी शहरों का नाम जो क्या है, स्थान, कोई शॉप, है ना, लखनऊ, कानपुर, मथुरा, दिल्ली, है ना जी क्या हो गए हैं, किसी स्थान के नाम। जानवर के नाम देखेंगे यानी कि कोई भी, एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, ये जानवर। भाव देखो, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये भावों के नाम। ठीक है ना। देखो, जो जानते हैं वो एक रिवाइज कर लेंगे, इसको रिकॉल कर लेंगे, जो नहीं जानते हैं वो उसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, देखो धीरे धीरे ही अपन लोग बहुत आगे तक जाएंगे। ओके, तो अब इसके अपन लोग क्या देखेंगे, टाइप्स, नाउन के क्या देखना है अपन को, टाइप्स। चलो आगे, ठीक है। देखो अपन लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे, संज्ञा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1, देखो दोनों में पढ़ना है अपन को, जिससे अपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों कंप्लीट होंगी लैंग्वेज, है ना। हिंदी की भी जो है व्याकरण कंप्लीट होगी अपनी, और इंग्लिश की भी, जब अगर अपन दोनों को देखेंगे। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। कोई डेफिनेशन आती नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, केवल बस अंडरस्टैंड करना है अपन को, समझना जरूर है। ठीक है। प्रॉपर नाउन में कौन होता है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, व्यक्तिवाचक, प्रॉपर, निजी। प्रॉपर की मीनिंग जानते हैं ना अपन, निजी, जैसे किसी एक व्यक्ति का कोई नाम हो, किसी चीज का भी, किसी का भी, एक की बात कर रहे हैं, पर्सनल उसी का है, तो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी का नाम के रोहन, मोहन, अयांश, है ना, प्रिया एटसेट्रा, कोई भी नाम हो सकते हैं। यदि किसी डॉग का भी कोई अपना नाम रख लेता है, पपी जैसे, उसका नाम रख लिया उसने डॉग का, वैसे तो डॉग तो कॉमन नाउन में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉग, सब यानी कुत्ता सब सभी को बता रहा है। लेकिन अगर कोई विशेष नाम रख ले अपने डॉग का, तो वो भी किस में हो जाएगा, फिर प्रॉपर नाउन में, है ना। इसी प्रकार से कॉमन नाउन क्या होता है, फिर जातिवाचक संज्ञा। जाति बोले तो, है ना, जे कास्ट वाली जाति नहीं, स्पीसीज, है ना, जैसे अपन मनुष्य जाति है, इसी प्रकार से लॉयन, शेर अलग जाति है, एलिफेंट के सभी एलिफेंट, हाथी जाति में आएंगे, सभी हाथी, है ना। हाथी एक जाति का नाम है ना उनकी,
हाथी का तो अपन अलग से रख सकते हैं नाम, है ना, लेकिन उसकी जाति का नाम क्या बताता है? हाथी। क्योंकि हाथी एक का थोड़ी ना नाम है, सभी को हाथी कहते हैं, ये तो उसी की जाति होगी। कलेक्टिव नाउन यानी समझ लेंगे समूहवाचक, समूह का बोध हो, है ना, सभी को मिला करके एक कोई चीज़ बने। जैसे कि फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में तो बहुत से लोग हैं। फैमिली, फैमिली में मेंबर बहुत से होते हैं, सदस्य बहुत से होते हैं, लेकिन मिल करके क्या बनाते हैं? एक फैमिली, है ना, एक परिवार। तो उसको भी क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे अपन चाबियों का गुच्छा, तो गुच्छा तो एक है, लेकिन वो गुच्छा मिलके कितने किससे बना है? बहुत सी चाबियों से, है ना। चलो, तो कलेक्टिव नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन किसी में एक ही विशेष प्रकार का पदार्थ हो, जैसे लोहा, है ना, आटा भी, कोई एक ही प्रकार के उसमें पदार्थ हो, तो वो क्या हो जाता है? मटेरियल नाउन। चलो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे अपन। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? यानी कि जिसमें कोई, जिसको अपन किसी, भाववाचक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्या है? ऐसी चीज जिसे अपन देख या छू ना सके, वो क्या कहलाता है? भाव। जैसे खुशी, प्रसन्नता, ना, दुख, है ना, हंसी, लाफ्टर, है ना। तो इन्हें, इन सबको क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी चीज के नाम जो भाव वाले नाम हो, भाववाचक वाले, उन सभी को क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ओके।